पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए सिनर की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और अब वह उस पूरे पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वह सिनर को आराम करने के लिए बोलकर उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। अब लीन फैंग एक जगह पर आता है जहाँ पर कुछ लोग उसे देखकर बोलने लगते हैं कि यह तो मास्टर लीन फैंग है ना, आखिर यह इतने उदास क्यों है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर लीन फैंग की मार्शल सोल को उनकी अपनी फियांसे ने ही उनसे छीन लिया है, तो अब वह उदास नहीं होंगे तो क्या करेंगे। तभी एक पर्सन बोलता है, तो लीन फैंग के पास अब उसकी मार्शल सोल नहीं है, तब तो अब वह एक ट्रैश पर्सन बन चुका है, अब वह किसी काम का नहीं। अब लीन फैंग वहाँ पर एक पर्सन के पास जाकर उससे बो डाउन करते हुए बोलता है कि वेटर, मैं यहाँ पर हेवनली ग्रास लेने के लिए आया हूँ। तभी वेटर बोलता है, लीन फैंग, आज के दिन लीन फैमिली के सभी मेंबर्स मेरे पास यहाँ पर अपनी मंथली चीजें लेने के लिए आए हैं। तभी लीन फैंग बोलता है, मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो पहले आप बाकी के लोगों को उनका सामान दे दो, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। तभी वह वेटर बोलता है, लीन फैंग, क्या तुम्हें पता है कि हमारी लीन फैमिली के अंदर कितने लोग हैं। लीन फैंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, 18,000 से ज्यादा। वेटर बोलता है, तो तुम्हें यह अच्छे से पता है, पर अब हमारे लीन फैमिली ने यह डिसाइड किया है कि अब हम तुम्हें किसी भी प्रकार का मेडिसिन मटेरियल नहीं देंगे, तो अब तुम्हें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। यह सुनकर लीन फैंग बोलता है, पर क्यों। तभी वेटर बोलता है, लीन फैंग, क्या तुम्हें यह बात नहीं पता कि इस वर्ल्ड में जीतने वाले को किंग और हारने वाले को लूजर कहा जाता है। तभी लीन फैंग बोलता है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा साफ साफ शब्दों में मुझे समझाए। अब वेटर बोलता है, लीन फैंग, क्या तुम्हें पता है कि वुल्फ इतने पावरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका ग्रुप काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उन सभी वुल्फ के अंदर काफी ज्यादा पावर होती है, जिस वजह से उन्हें ग्रुप में कोई भी नहीं हरा सकता है। पर शायद तुम्हें यह बात पता होगी कि जब कोई वुल्फ अपनी हंटिंग की एबिलिटी को खो देता है, तब बाकी के सभी वुल्फ उसे अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, क्योंकि वह वुल्फ अपने ग्रुप के ऊपर एक बोझ होता है जिसे कोई भी अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहता है। यह सुनकर लीन फैंग बोलता है, तो आप कहना चाहते हो कि मैं उसी घायल वुल्फ की तरह हूँ। तभी वेटर बोलता है, तुम इस बारे में भूल जाओ, और वैसे भी यह हमारे फैमिली के एल्डर का डिसीजन है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी लीन फैंग बोलता है कि मैं बस यहाँ पर एक हेवनली ग्रास लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे सिनर की जान बचानी है। तभी वेटर बोलता है, लीन फैंग, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमारे पास काफी लिमिटेड सप्लाईज है, और तो और अब तुम्हारे पास तुम्हारी मार्शल सोल भी नहीं, जिससे तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो और किसी काम के नहीं रहे, और तुम्हारी छोटी बहन को हमने पहले ही इस महीने का एक हेवनली ग्रास दे दिया है, और वैसे भी उसको मेडिसिन देना हमारे मेडिसिन की बर्बादी है, क्योंकि वह हमारे लीन फैमिली से नहीं है और हमें उसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब यह सुनकर लीन फैंग को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है, जिससे वह वेटर वहाँ पर डर जाता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है और अब वह बोलता है कि लीन फैंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी फैमिली किसी ट्रैश को अपने फैमिली के रिसोर्सेस नहीं देती है, और यह पर्सन लीन फैमिली के थर्ड एल्डर का ग्रैंडसन है और इसका नाम लीन यूहोंग है। अब लीन फैंग बोलता है, सीनियर लीन यूहोंग, आप कैसे हो, और मुझे पता है कि आप यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, क्योंकि आप भी बस यहाँ पर सेकंड लेवल को ही अचीव कर पाए हो। यह सुनकर यूहोंग को काफी गुस्सा आता है। तभी लीन फैंग बोलता है, मैं बस यहाँ पर अपनी छोटी बहन के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ पर किसी के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। और तो और आज से 25 साल पहले जब यहाँ पर वॉर चल रही थी, तब मेरे फादर ने लीन फैमिली को कई सारे ट्रेजर्स दिए थे, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर वह लेने के लिए आया हूँ जो मेरा है, तो इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लीन फैंग सही बोल रहा है, लिन साओटियान ने लीन फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। तभी वह वेटर बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ, पर तुम्हें भी यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लीन फैमिली ने भी तुम्हारे फादर की कितनी ज्यादा मदद की थी, और हमारी लीन फैमिली की ही मदद से तुम्हारे फादर पूरी दुनिया में इतने ज्यादा फेमस हो पाए। तो हमारी लीन फैमिली को यहाँ पर किसी के भी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, और तो और हमारी लीन फैमिली के कुछ रूल्स है जो हम तुम जैसे ट्रैश के लिए बदल नहीं सकते हैं, और अब तुम्हें भी यह बात मान लेनी चाहिए कि अब तुम आगे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। तभी लीन फैंग गुस्से में बोलता है, मैं किसी भी लीन फैमिली के रूल को नहीं मानता हूँ, बस तुम मुझे यहाँ पर यह बता दो कि आज तुम मुझे हेवनली ग्रास दोगे या नहीं। वेटर बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें वह किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। अब वहाँ पर वेटर के इस बिहेव को देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह वेटर बहुत बड़ा दुष्ट है, वह लीन फैंग को एक हेवनली ग्रास भी देना नहीं चाहता है। अब वहाँ पर लोगों को बात करते हुए देखकर वेटर बोलता है कि लीन फैंग, मैं तुम्हें यह हेवनली ग्रास देने के लिए तैयार हूँ, पर इस हेवनली ग्रास को लेने के लिए पहले तुम्हें यूहोंग को हराना होगा,
और उसके बाद ही तुम्हें यह हेवनली ग्रास मिलेगी। तो क्या कहीं तुम डर तो नहीं गए? अभी यू होंग बोलता है, लिन फैंग मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुमसे फाइट करते वक्त मैं अपनी फुल पावर का यूज नहीं करूंगा। तभी यू होंग का एक चमचा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना लोग यह कहेंगे कि हम अपने से कमजोर पर्सन को बुली कर रहे हैं। वहीं पर खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है कि मैं कोई यूजलेस पर्सन नहीं और यहाँ पर जो मेरा है वह मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। वहीं खड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लिन फैंग अभी काफी ज्यादा कमजोर है और यू होंग अभी सेकंड रैलम पर है, तो लिन फैंग उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। और तो और अभी उसके पास उसकी मार्शल सोल भी नहीं है। वेटर ने यह जानबूझकर किया है जिससे लिन फैंग यह फाइट हार जाए और उसे लिन फैंग को वह हेवनली ग्रास न देना पड़े। अब यू होंग लिन फैंग के पास आता है और बोलता है कि लिन फैंग, तो क्या तुम मुझसे फाइट करना नहीं चाहते हो? तो तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो। तुम भले ही एक टाइम पर लिन फैमिली के एक जीनियस पर्सन हुआ करते थे, पर अब बस तुम एक ट्रैश हो और कुछ भी नहीं। तभी लिन फैंग बोलता है, अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो मुझे 10 हेवनली ग्रास चाहिए। यह सुनकर वेटर हंसते हुए लिन फैंग की बात मान जाता है और अब लिन फैंग और यू होंग एक जगह पर फाइट करने के लिए आते हैं। और तभी यू होंग बोलता है, लिन फैंग अगर तुम इस फाइट में घायल हो जाओ तो तुम रोते हुए चेयरमैन के पास जाकर मेरी शिकायत मत करने लगना। और अब वह अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करके लिन फैंग पर अटैक कर देता है। वहीं पर खड़े लोग बोल रहे होते हैं कि लिन फैंग इस फाइट में कभी भी नहीं जीत सकता है, वह इस फाइट में बुरी तरीके से हार जाएगा। पर उसी वक्त लिन फैंग यू होंग के उस शॉट को वहीं पर रोक देता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी शॉट को उसी की ओर दोबारा भेज देता है, जिससे यू होंग जंप करके काफी मुश्किल से उस शॉट से बचता है। और अब वहाँ पर लिन फैंग अपनी शॉट निकालकर वहाँ जमीन में गाड़ देता है, जो देखकर यू होंग को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि तो क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? और अब वह वहाँ पर लिन फैंग के ऊपर कई सारे शॉट से अटैक करता है और यह उसकी विंड ब्लास्ट टेक्निक होती है, जिसे देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्या यू होंग यहाँ पर लिन फैंग को जान से मारना चाहता है? लिन फैंग उसके इस अटैक से कभी भी नहीं बच पाएगा। पर लिन फैंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, पर वह वहाँ पर उस अटैक से थोड़ा घायल हो जाता है और तभी यू होंग दोबारा उस पर अटैक करता है। पर इस बार लिन फैंग उसके अटैक को डॉज करने के बजाय उसे अपने पावर से वहीं पर रोकने लगता है, जो देखकर वह वेटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब लिन फैंग वहाँ पर अपने ब्लड पैटर्न टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह यू होंग के अटैक से काफी आसानी से बच सकता था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।